Advantages of renewable energy sources and what are the sources that are used in Pakistan. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this series, we are studying what are the advantages of using non-renewable energy sources. Non-renewable energy sources because they are limited and exhaustible, ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इनकी सप्लाई लिमिटेड है और ये रिन्यू भी नहीं हो सकते. लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज है जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और आप इनको रिसाइकल कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, इसलिए ये लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल नहीं होते, सस्टेनेबल होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल होते हैं. अगर आप इनके एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज देखते हैं दैट दे कैन नॉट बी रन आउट, ये ख़त्म नहीं हो सकते. अगर फॉसिल फ्यूल्स को देखें तो फॉसिल फ्यूल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम लिमिटेड होते हैं, इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, दे कैन बी रन आउट. बट सनलाइट कैन नॉट बी रन आउट, सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती. एज अ वाटर सोर्स वाटर की सप्लाई लिमिटेड नहीं है. फिर उसके बाद अगर आप जियोथर्मल एनर्जी को देखते हैं, वट एवर चेंजेस अकर अर्थ एग्जिस्ट देन जियोथर्मल एनर्जी ऑल्सो एग्जिस्ट. तो इसके फर्स्ट हमने एडवांटेज को इसके नाम से हमने डिस्कस किया, रीन्यूएबल. री मीन्स दोबारा इसको जनरेट किया जा सकता है. इस एनर्जी को बाय द साइकिल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक साइकिल्स चलते हैं एयर से सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो दोबारा एयर के अंदर कन्वर्ट होती हैं. इस तरह ये एक साइकिल चलता है और रिन्यूएबल सोर्सेज जो उनको हम दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, रीऑब्टेन भी कर सकते हैं, सस्टेनेबल होते हैं. लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका एडवांटेज है कि वो यूज़ अच्छी अप्लाइंसेस देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं, आपको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट अगर इसका टॉपिक देखें दैट इज़ कि इनका नेक्स्ट यूज़ क्या है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूज़ की तरफ हम जाते हैं कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, जो इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली होते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते. फॉसिल फ्यूल्स इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लें पेट्रोल की, तो पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, मोटर बाइक्स, डिफरेंट अप्लाइंसेस को रन किया जाता है, उसका जो बाद में धुआं है वो सारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है. लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे विंड है, जैसे सनलाइट है, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते बल्कि इन्वायरमेंट की पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसलिए ये इन्वायरमेंटली भी अच्छे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं. इस टॉपिक के अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया कि एक ये सोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कभी भी रन आउट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते. दूसरा हमने इसकी ये चीज़ डिस्कस की कि ये इन्वायरमेंटली क्लीनिंग करते हैं, इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है. पाकिस्तान के अंदर अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इतना ज़्यादा रन नहीं किया जा रहा. पाकिस्तान के अंदर जो सोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं उनमें सबसे पहले सोलर एनर्जी आती है, सोलर सेल्स आते हैं. आपने अब ऑब्ज़र्व किया होगा कि काफ़ी लोगों के घरों में सोलर पैनल्स हैं. सोलर पैनल्स सन की रेडिएशंस उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी को दैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए यूज़ कर लिया जाता है. इसी तरह बायोमास एक एनर्जी है जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन की जाती है, वो भी पाकिस्तान में इस वक्त यूज़ हो रही है. माइक्रो हाइड्रो पावर्स हैं, वो भी पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं एज अ वाटर सोर्स. उसके बाद इसका नेक्स्ट सोर्स है दैट इज़ विंड एनर्जी. अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, उसके लिए एक चार्ट बनाया गया है. उसमें आप ये देखेंगे कि जो रेड सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है वो सारा सर्कल है जो थर्मल ऑयल और नेचुरल गैस से चीज़ें बन रही हैं. उसके बाद अगर आप देखते हैं कि हाइड्रो वाटर से कितनी एनर्जी बन रही है तो वो ब्लू पार्ट में आपको नज़र आ रहा है.
जो ग्रीन पार्ट है उसमें आपको नज़र आएगा न्यूक्लियर और डिफरेंट पावर स्टेशन से जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। इन दिस फिगर यू कैन सी व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज्ड इन पाकिस्तान बाय दिस फिगर। तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह स्टडी करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।